हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स पे। मैं आपका मैथ एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज क्या करने वाले हैं हम? मैथ एक्सप्रेस करने वाले। क्लास नंबर रहेगी 32। पेपर रहेगा असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क का, जो कि हुआ था 12 दिसंबर 2021 को। क्या करने वाले हैं? हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। डेली आप रात 9 बजे जुड़ते हैं राजेश सर के साथ लाइव। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप सेशन में अभी जुड़े हैं तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका? अ फादर इज 7 years ओल्डर देन मदर एंड मदर्स एज इज नाउ is 3 times the age of the daughter. The daughter is 10 years old. What was the father's age when the daughter was born? यानी पिता माँ से 7 साल बड़ा है और माँ की वर्तमान उम्र बेटी की उम्र से 3 गुना है। बेटी की उम्र क्या है? अभी 10 साल है। तो बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र बतानी। देखिए, बेटी की उम्र नहीं बतानी, पिता की बतानी है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्या कहता हूं, बेटी, तो बेटी कितने साल की है? करंट अभी 10 साल की है। माँ की उम्र बेटी की वर्तमान उम्र से 3 गुनी है, तो माँ कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, क्योंकि 3 गुनी है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? तो पिता क्या होगा? देखिए, वो क्या था? माँ से 7 साल बड़ा था, तो 37 साल का था। अब उसने क्या कहा है कि बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी? बेटी अभी 10 साल की है, तो जब वो पैदा हुई तो 0 साल की थी। तो इसमें से 10 माइनस करेंगे 27, यानी 27 साल के उसके जो है पिता थे जब उसका जन्म हुआ था बेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ ट्रेन मूव्स पास्ट अ टेलीग्राफ पोस्ट एंड अ ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकेंड एंड 20 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? यानी एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट और 264 मीटर लंबे पुल को 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बतानी है। अब एक चीज देखिए, आपके पास कभी भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे, किसी पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, तो उनकी जो क्या होती है, लंबाई जुड़ती है। अगर किसी पोल को, किसी टेलीग्राफ पोस्ट को या फिर किसी आदमी को पार करती है तो उनकी लंबाई कभी भी नहीं जुड़ती। इस चीज को ध्यान रखना। देखिए, आपके पास मान लीजिए ट्रेन क्या है? एक्स है। ट्रेन की लंबाई एक्स है, तो क्या है? इसको दूरी बोलेंगे। दूरी बटे पहली को टेलीग्राफ को पार कर रही है, यानी ये स्पीड के बराबर होता है ना, दूरी बटे समय स्पीड। तो दूसरा किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, ट्रेन प्लस अब किसको पार कर रही है? पुल को। मैंने क्या कहा था कि दोनों को जोड़ देना है अगर आपके पास कोई पुल आए। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा? 20 सेकंड आएगा। अब यहां से ये क्या है? ट्रेन की गति हो जाएगी। देखिए क्या होता है आपके पास ट्रेन की गति के लिए? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये कितना हो जाएगा? 5x, ये चला जाएगा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 528। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x बराबर है 528। तो x बराबर है कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 7 21, 3 6 18, 176 आपके पास क्या होगी? दूरी आई है। ये क्या है? दूरी 176 मीटर। अब आपसे पूछा गया था गति, तो ट्रेन की गति क्या होती है बच्चों? दूरी बटे में, देखिए मीटर में आई है तो मीटर पर सेकंड होगा, तो सेकंड किसी से भी डिवाइड कर लीजिए। 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये कितना आया है? मीटर पर सेकंड आया है, लेकिन आपके पास आंसर दिया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 22 गुना 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूने 36, 18 दूने 36, 37 38, 39/5 हो जाएगा। ये बनेगा 5 सत्ता 35, 5 × 45.2, ये क्या बनेगा आपके पास? 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी एक चीज ट्रिक सिखा दो, कभी भी आपको क्या बनाना है? किलोमीटर प्रति घंटा बनाना, तो ऊपर लेंगे बड़ी वैल्यू, नीचे लेंगे छोटी। अगर आपको मीटर पर सेकंड बनाना तो ऊपर 5 लेंगे, नीचे 18 लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? अ जार फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% अल्कोहल। एक जार है आपका, वो 40 पूरा भरा हुआ है, जिसमें 40% क्या है? अल्कोहल है। अ पार्ट ऑफ विस्की इज रिप्लेस बाय अनदर कंटेनिंग 90% अल्कोहल। उस विस्की निकाली गई उसमें से कुछ जिसमें 19% अल्कोहल रिप्लेस किया गया। नाउ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज 26। द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ विस्की रिप्लेस, यानी विस्की का क्या पार्ट रिप्लेस किया गया?
वही है, विस्की से भरे एक जार में 40% अल्कोहल है, 40% क्या है, अल्कोहल है, और विस्की का एक भाग 19% के साथ रिप्लेस कर रहा है वो, ठीक है। तो अब अल्कोहल का प्रतिशत बच्चों कितना हो गया, दूसरे भाग से रिप्लेस किया गया, तो प्रतिशत कितना हो गया, 26%। अब आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कीजिए, कितना आएगा, 14, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 7। अब ये किस पे कट जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 1:2 आया। अब देखिए ये क्या है, आपके पास अल्कोहल पहले था और ये रिप्लेस किया गया था, तो ये क्या हुआ, विस्की, और ये क्या चेंज किया गया, कितना चेंज किया गया, 2, और टोटल कितना था, 2 और 1 3, तो 2/3 क्या हुआ आपका रेशियो, मात्रा है जो आपकी क्या की गई है, रिप्लेस की गई। देखो कितनी रिप्लेस है ना, 2 है, और बटे में टोटल आ जाएगा 2 और 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन सेम टाइम, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। यानी स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि एक ही समय में धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है तो धारा की गति बतानी। देखिए स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल बच्चों आपको कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर पर आवर। मैंने धारा की चाल मान ली, धारा की चाल ही मुझे निकालनी है, धारा की चाल मैंने क्या मान ली, x मान ली, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है वो, तो अनुकूल जाएगा, अगर कभी भी अनुकूल जाएगा ना आपके पास, तो कितने किलोमीटर जा रहा है, यानी दूरी, अनुकूल का केस कर लेते हैं पहले, 26 बटे में क्या होगा, देखिए अनुकूल के केस में क्या होता है आपके पास, नाव की चाल प्लस धारा की चाल होती है, यानी हम करेंगे अनुकूल के केस में प्लस होता है। दूसरा केस क्या होता है, प्रतिकूल जा रहा है, यानी कितने किलोमीटर, 14 किलोमीटर, ये किसके बराबर होगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, क्योंकि ये वापस आने में उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है नाव के साथ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 7, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 है 130 माइनस 13x, और ये चला जाएगा 70 प्लस 7x, ये चला जाएगा उधर और ये चला जाएगा इधर, तो 130 प्लस माइनस हो जाएगा आपका इधर आके 70, और ये चला जाएगा 7x प्लस 13x, ये हुआ 20x, और ये हो गया आपका 60। तो x बराबर कितना आ गया, 60 बटे 20, 20 दिए 60। तो ये आपसे पूछा गया था धारा की चाल x, तो x कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक बार बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए यहां पे दिए गए 4/3, अगर 7 की पावर 3 में कर लेता हूं तो ये 343 के बराबर हो जाता है। तो इसको एक बार करते हैं, ठीक है, 7 की पावर 3, इसको ऐसे लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3 की पावर 4/3। अब ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 6 डिवाइड बाय, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 की पावर 4, तो ये क्या होगा, 7 की पावर 6/7 की पावर 4। और आपको पता है अगर बेस सेम होते हैं तो ऊपर जाके सीधी वैल्यू माइनस कर सकते हो, 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 49 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट देखते हैं, 4000 रुपए इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स such that if one part be invested at 3% and the other is 5%, the annual interest from both the investment is 144 rupees. Find each part. देखिए बच्चे कभी भी इसमें एक गलती मत करना कि 2000 और 2000 आप डिवाइड कर लो, वो गलत होगा। देखिए अगर मैं क्या कहता हूं कि एक भाग x है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 4000 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है ब्याज निकालने का, मूलधन पहला गुना पहले की दर गुना समय क्या है, ये देखिए वार्षिक कह रहा है ना, तो 1 वर्ष बटे में 100, ठीक है। दोनों का मिला के ही तो ब्याज बोल रहा है, वो तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100।
दोनों का, उसने क्या कहा, दोनों निवेश पर वार्षिक ब्याज दोनों का, तभी तो मैंने जोड़ लगाया। ठीक, अभी क्या होगा, 3x/100, ये बनेगा 5 के 20,000 -5x/100। अब दोनों में नीचे 100 है तो ये सेम वैल्यू रहेगी और ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे बचेगा 3x -20,000 -5, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 00। तीन में से 3 माइनस ये जाएगा, देखिए ये चला जाएगा 3 20,000 -2x बराबर है 144,000। इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या बचेगा, उधर चला जाएगा 2x, और ये इधर आके हो जाएगा 20,000 -1400। तो x कितना बचेगा आपके पास, देखिए 0 0, और ये बचेगा 6, और ये बचेगा 5, 5600/2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2800 x की वैल्यू आ गई है, यानी पहले वाला। 2800 किस में है, इसमें है, तो राइट आंसर लिख सकते हैं। चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, 2800, 4000 में से 2800 घटाएंगे, 1200 आता है आपके पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रय मूल्य तय करने में लागत मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 10% का कमीशन देने पर 20% का लाभ हो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य तय करने में लागत, देखिए लागत मूल्य में ऐसा कितना अमाउंट बढ़ाया जाए कि अगर हम 10% का विक्रय मूल्य पे कमीशन देंगे, यानी कमीशन तो एक तरह से किसी और को दे दिया, हमारे पास तो अमाउंट कम बचेगा, फिर भी हमें 20% लाभ होना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज 100% थी, मैंने 10% कमीशन दे दिया, तो वो कितने बची, 90। और हमें प्रॉफिट चाहिए, वो तो 100 पे ही होगा, 20 हुआ तो 120 हो गया। कितने का डिफरेंस हुआ आपके पास, 30। हुआ किस पे, 90 पे हुआ ना, गुना 100, तो कितना हो जाएगा, 30×3 = 90, 100/3 आपका कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो गाइस ये था आज का सेशन, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन की। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो एचएसएससी के टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, आप एचएसएससी क्रैकर सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जिस बच्चे ने भी पिछली वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एचएसएससी के स्पेशल बैच में आप एनरोल हो सकते हैं, सीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले वीडियो। सो थैंक यू गाइस।